हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट। क्या एजुकेशन अब एक अधिकार नहीं बल्कि एक लग्जरी बन गई है? स्कूल और कॉलेज की फीस इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लाखों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए हायर एजुकेशन एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन चुका है। विल ओनली द रिच बी एबल टू अफोर्ड क्वालिटी एजुकेशन इन द फ्यूचर? तो आज हम बात करेंगे भारत में बढ़ती एजुकेशन कॉस्ट के पीछे के कारणों, इसके असर और पॉसिबल सॉल्यूशंस। क्योंकि भाई कमियां तो ठीक है बट उसको सुधारा कैसे जा सकता है, इस पे भी हम बात करेंगे पॉसिबल सॉल्यूशंस पर। अगर आपको भी लगता है कि एजुकेशन महंगी होती जा रही है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, स्टे टर्न्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू राइजिंग एजुकेशन फीस, इसके अंदर हम एक ओवरव्यू लेते हैं। इन रिसेंट ईयर्स द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, अफेक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम प्राइमरी स्कूलिंग टू हायर एजुकेशन। द फाइनेंशियल बर्डन ऑन families is growing, making education less accessible for many. तो आप देख पा रहे होंगे कि हर साल जो एजुकेशन कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट अफेक्ट हो रहे हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो लोअर इनकम बैकग्राउंड से आते हैं, राइट? द फाइनेंशियल बर्डन ऑन फैमिलीज इज ग्रोइंग, और इससे क्या हो रहा है, फैमिली पे भी इसका बर्डन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एजुकेशन हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। एंड राइजिंग फीस कैन लिमिट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स। और अगर फीस इस तरीके से बढ़ती गई तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज बचेगी, स्पेशली किसके लिए, दोज फ्रॉम लोअर इनकम बैकग्राउंड्स। क्योंकि जिसके पास तो पैसा होगा वो तो पढ़ ही लेगा ना, बट जिसके पास नहीं है वो कैसे करेगा? मिडिल फैमिली का है, कैसे करेगा? बिलो मिडिल फैमिली है तो कैसे करेगा? या फिर बहुत ज़्यादा गरीब है तो कैसे पढ़ेगा? द इंक्रीजिंग कॉस्ट कैन लीड टू फाइनेंशियल स्ट्रेन। इससे क्या होगा कि बहुत लोगों को डिप्रेशन तक हो सकता है अगर बर्डन बढ़ता गया। स्टूडेंट डेब्ट, स्टूडेंट के ऊपर बहुत कर्जा हो जाएगा। एंड रिड्यूस्ड एनरोलमेंट रेट्स, और उससे क्या होगा कि लोग मतलब इन फ्यूचर अगर फीस इस तरीके से बढ़ती गई तो कॉलेज में एडमिशन तो ले ही नहीं सकते, बहुत सारे तो स्कूलों में भी नहीं ले पाएंगे कि जो इतने महंगे स्कूल हैं। ठीक है, स्कोप ऑफ द इशू, इस इशू का क्या स्कोप है? दिस इशू इम्पैक्ट्स मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। ये जो इश्यू है इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होने वाले हैं, इम्पैक्ट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर फीस बढ़ेगी, मैं अभी भी बताया कि हम मतलब आगे कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर पाएँगे। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कोचिंग सेंटर्स आर ऑल विटनेसिंग फी हाइक्स। आप देख पा रहे होंगे कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी भी फीस हर साल बढ़ती है। हर सेमेस्टर वो मतलब हर ईयर में बोल देंगे कि फर्स्ट ईयर में ये था, अब सेकंड ईयर में फीस कुछ और हो गई। बढ़ती है, ठीक है? एंड कोचिंग सेंटर्स आर ऑल विटनेसिंग फी हाइक। कोचिंग सेंटर में आप जाओ, ट्यूशन जाओ, हर जगह पे आपको दिखने को मिलेगा कि फीस में इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है? लीडिंग टू ग्रोइंग कंसर्न अमंग पेरेंट्स एंड पॉलिसी मेकर्स। इस पे कंसर्न करना बहुत ज़रूरी है। राइट? तो अब हम बात करेंगे स्कूल के बारे में कि भाई स्कूल से ही स्टार्ट करते हैं ना कि स्कूल का जो फीस स्ट्रक्चर है, वो क्यों चेंज होता जा रहा है? उसके पीछे क्या-क्या रीज़न है? तो वो सब चीज़ें हम यहाँ समझेंगे और उसको हम कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं, उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कूल फीस इंट्रोडक्शन। तो आप सबसे पहले देख पा रहे हैं कि स्कूल फीस इन इंडिया आर इंक्रीजिंग रैपिडली व्हाइल एजुकेशन क्वालिटी रिमेन स्टैग्नेंट। यानी कि फीस तो बढ़ा रहे हैं, क्या क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है? तो आपका और मेरा आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम पहले से चला आ रहा है, वही तो अभी भी फॉलो हो रहा है। अब जो न्यू पॉलिसी भी आई है, उसके अंदर प्रैक्टिकल के नाम पे बच्चे सिर्फ क्या बना रहे हैं? एक फाइल बना देते हैं। बाकी उनसे कराया जा रहा है कुछ काम? बहुत सारे स्कूलों में नहीं कराया जा रहा। शायद ही कुछ गिने-चुने पूरे इंडिया में स्कूल्स होंगे, जो बच्चों से प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा कराता हो और थ्योरेटिकल कम। Right? More parents are forced to spend on private tuition due to lack of proper school education. बहुत सारे पेरेंट्स को इस बात का डर रहता है कि भाई अगर स्कूल में हमारे बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो क्या करेंगे? उसकी ट्यूशन लगा लेते हैं। अब वो स्कूल की फीस तो दे ही रहे हैं, साथ में उनको ट्यूशन की फीस भी देनी पड़ती है। तो बर्डन जो है वो बढ़ेगा ना, कम थोड़ी ना होगा, राइट? तो व्हाई स्कूल फीस आर राइजिंग? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हाउ इट अफेक्ट्स स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। भाई स्कूल फीस क्यों बढ़ रही है? ये हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हाउ इट अफेक्ट्स स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। ये पेरेंट्स और स्टूडेंट को कैसे अफेक्ट कर रहा है?
ठीक, नेक्स्ट है गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में क्या डिफरेंस है? ठीक, चौथा है कि भाई पॉसिबल सॉल्यूशंस टू रेगुलेट फीस एंड इम्प्रूव एजुकेशन क्वालिटी। चौथा क्वेश्चन यानी कि जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है, ठीक है? और उसको हम कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को भी इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं। तो पॉसिबल सॉल्यूशन टू रेगुलेट फीस एंड इम्प्रूव एजुकेशन क्वालिटी। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले व्हाई आर स्कूल फीस राइजिंग एवरी ईयर? पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि भाई स्कूलों की फीस हर साल बढ़ती जाती है, क्यों? क्यों, क्यों, क्यों? ठीक? तो हाई टीचर सैलरीज एंड रिक्रूटमेंट फॉर फॉरेन फैकल्टीज। जो अच्छे स्कूल्स हैं, है ना? तो वो क्या कर रहे हैं, आपकी फॉरेन के जो टीचर हैं, उनको भी क्या कर रहे हैं? हायर कर रहे हैं। तो जब उनको रखेंगे, तो जो फीस होगी वो भी बढ़ेगी, राइट? बट ऐसा हर स्कूल में नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। कि हर स्कूल में फॉरेन वाले फैकल्टी आपको नहीं मिलने वाले हैं। बट फिर भी वो लोग आपसे अच्छा खासा पैसा ले लेते हैं, राइट? स्मार्ट क्लासरूम्स आज की डेट में हर स्कूल में ये देखने को मिलेगा, ठीक है? स्मार्ट क्लासरूम्स तो इस ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो आपसे ही पैसा आएगा, पेरेंट्स से, है ना? एयर कंडीशन्ड बिल्डिंग्स एंड डिजिटल लर्निंग टूल्स, ठीक? नेक्स्ट है एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। नेक्स्ट हाई कॉस्ट एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोग्राम जैसे स्पोर्ट्स है, रोबोटिक्स है, म्यूजिक है, इन सब में भी आपसे पैसा लिया जाएगा। गवर्नमेंट टैक्सेस एंड लैंड लीज़ फीस फॉर प्राइवेट स्कूल्स। अब गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है वो भी हर साल बढ़ते जा रहे हैं। लैंड लीज़ ले रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो प्राइवेट स्कूल वालों के लिए है वो भी पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। तो जिस वजह से वो फिर क्या करेंगे, जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे, उनके पेरेंट्स से वो सारा पैसा वसूलेंगे, सीधी सी बात है। तो अपने आप में वहाँ से क्या बन जाएगा, वो बिज़नेस मॉडल बन जाएगा। ठीक है? अनरेगुलेटेड फीस स्ट्रक्चर लीडिंग टू आर्बिट्री हाइक्स। भई गवर्नमेंट को सटीक रूल्स बनाने चाहिए। अगर कोई नहीं फॉलो करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो रूल्स ही फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है? तो ऐसा रूल्स होना चाहिए कि ताकि डर लगे लोगों को कि यार अगर हम अपनी मर्ज़ी से फीस बढ़ाएँगे, तो गवर्नमेंट हमारे खिलाफ कुछ एक्शन लेगी। राइट? नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स एंड फैमिलीज़। कि जो ये फीस बढ़ रही है ना, कॉलेज की हो या स्कूल की हो, इसका फैमिली और स्टूडेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है? तो फाइनेंशियल बर्डन ऑन फैमिलीज़, ठीक? विद राइजिंग एजुकेशन कॉस्ट, फैमिलीज़ हैव टू एलोकेट मोर फंड्स, ऑफन सैक्रिफाइसिंग अदर एसेंशियल नीड्स। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अपनी जो ज़रूरतें हैं, उनको सैक्रिफाइस करके, पैसे को इकट्ठा करके बच्चे की एजुकेशन में लगाना चाहते हैं, ठीक है? मैनी पेरेंट्स टेक लोन्स और यूज़ सेविंग टू सपोर्ट देयर चिल्ड्रन्स एजुकेशन। बहुत सारे पेरेंट्स एजुकेशन लोन लेते हैं और यहाँ पे भी आप जान के हैरान होंगे या फिर आपको पहले से भी पता होगा कि इंडिया में एजुकेशन लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी अच्छा खासा है। 10% से तो ऊपर ही है हर बैंक का। ठीक है? चाहे वो गवर्नमेंट बैंक की बात करो, प्राइवेट में तो और ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन स्टूडेंट डेब्ट। मोर स्टूडेंट्स आर रिलाइंग ऑन एजुकेशन लोन्स। भाई सिंपल सी बात है, इंडिया में ना अगर आप जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है और मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है? वहाँ पे आपको मैक्सिमम स्टूडेंट वही मिलेंगे जिन्होंने एजुकेशन लोन लिया होगा, हायर स्टडी के लिए, ठीक है? तो उनके ऊपर एक बर्डन रहेगा ना इस चीज़ का, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी है और अगर जॉब नहीं लगा, तो उसको कैसे वापस देना है, ये भी सोचना पड़ता है। तो उस बच्चे पे कितना लोड पड़ेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है? व्हिच लीड्स टू लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रेशर। High interest rate and difficulty in repayment create significant stress for graduates. तो जब तक वो ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएशन के बाद अगर तो जॉब मिल गया तो ठीक। अब इंडिया में दिक्कत क्या हो रही है कि जॉब इतने आसानी से मिल भी नहीं रहा है, राइट? वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट हो, ठीक है? गवर्नमेंट में लिमिटेड वैकेंसीज़ आती है और प्राइवेट में एज़ अ फ्रेशर किसी को जॉब इतने आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट है लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम बैकग्राउंड फाइंड इट चैलेंजिंग टू एक्सेस प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ड्यू टू हाई फीस। तो भाई ये सारी प्रॉब्लम्स सबसे ज्यादा किसको फेस करनी पड़ेगी? मिडिल फैमिली, बिलो मिडिल फैमिली एंड पुअर फैमिलीज। उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है अगर इस तरीके से ही हमारे कंट्री में फीस हाइक होती गई। ठीक है, तो इस बारे में सबको सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट स्कूल्स, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? गवर्नमेंट स्कूल्स के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है? प्राइवेट स्कूल्स के क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस हैं? तो सबसे पहले फ्री और लो कॉस्ट एजुकेशन।
गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको 8th तक की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, ठीक है? लो कॉस्ट एजुकेशन, उसके बाद भी इतनी ज़्यादा फीस नहीं होती 11-12 तक, ठीक है? मिड डे मील स्कीम्स, मिड डे मील यानी कि 8th तक के स्टूडेंट को स्कूल में ही दिन में खाना मिलता है, ठीक है? मोर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और इसके ना गवर्नमेंट स्कूलों में आपसे पैसे नहीं लिए जाते हैं, ठीक है? जैसे आप क्रिकेट में अच्छे हो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल जो भी किसी स्कूल में अवेलेबल होगा, उसके लिए आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं किए जाते हैं। बट यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या-क्या है? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, आउटडेटेड कुरिकुलम, ठीक है? नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स। आप अगर सर्वे करोगे ना, आप देखोगे पहाड़ों में छोड़ो शहरों में भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, जहाँ पर एक ही टीचर 2-2 3-3 क्लास को पढ़ा रहे हैं। मतलब खुद सोच के देखो ना कि एक टीचर कितना हैंडल करेगा। तो गवर्नमेंट को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि जिस स्कूल में टीचर्स की कमी है, वहाँ पे नए टीचर हायर करें, राइट? अब प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं हम। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉडर्न फैसिलिटीज़। यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिलेगा एंड मॉडर्न फैसिलिटीज़ मिलेगी। नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। बहुत सारे हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर दिया गया है, बट अभी भी सारे के सारे स्कूलों में ये अभी नहीं है, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, ठीक है? अब यहाँ पे प्राइवेट में डिसएडवांटेजेस क्या है आपके पास? एक्सपेंसिव ट्यूशन फीस एंड हिडन चार्जेस। मतलब एक तो आपसे जो ट्यूशन फीस लिया जाएगा स्कूल में, वो भी अच्छा खासा होगा। दूसरा हिडन चार्जेस भी होते हैं यहाँ पे, जो कि आपको पहले नहीं बताए जाते। आपको धीरे-धीरे वो चीज़ें पता चल जाती है कि अच्छा, मतलब हमको तो पहले इतना बोला था, अब ये कहाँ से तो वो हिडन चार्जेस वो आपको पहले नहीं बताएँगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट ड्रिवन, लेस फोकस ऑन एक्चुअल अर्निंग। अब यहाँ पे अभी मैंने जैसे बोला कि जब किसी स्कूल को, है ना, अपना प्रॉफ़िट करना है, तो सिंपल सी बात है ना, वो क्या करेगा? वो सोचेगा कि किस तरीके से पेरेंट्स से पैसे लेने हैं। तो वो क्या करेगा? लेस फ़ोकस ऑन एक्चुअल लर्निंग, राइट? तो आप देख पा रहे होंगे कि बेहतर कौन? गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल। तो अब यहाँ पे एक ना मतलब एक स्टोरी ये भी है, जो कि आपको पहले से ही पता भी होगा और अगर नहीं भी पता तो मैं भी आपको बताता हूँ। क्या? वो है कि प्राइवेट स्कूल में जो टीचर है ना, उसकी सैलरी इतनी नहीं होती जितनी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की है। ठीक है? बट यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि मैंने ना कभी भी किसी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को अपने बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ाते हुए नहीं देखा। तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या उनको खुद पे भरोसा नहीं है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं? दूसरा कि या फिर वो सोचते हैं कि यहाँ का जो माहौल है, वो किसी दूसरे स्कूल के कंपैरिज़न में अच्छा नहीं है। तो आपके माइंड में क्या आता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट की क्या-क्या पॉलिसीज़ हैं और हमारे पास क्या-क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है? तो सबसे पहले रेगुलेटिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। Strong government policies can help regulate fee structures, ensuring that private schools and universities do not overcharge students. ठीक है? तो ये किसके हाथ में? गवर्नमेंट के। More scholarship and financial aid. अगर यहाँ पे स्कॉलरशिप होगी स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ से भी बहुत बच्चों को हेल्प मिल सकती है। Expanding scholarship program and providing financial aid can help student from low income backgrounds afford quality education. क्योंकि जो लो इनकम बैकग्राउंड्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जो हमारे पास स्कॉलरशिप स्कीम्स रहती हैं, उसकी हेल्प से बहुत सारे स्टूडेंट अपनी जो आगे की स्टडी है, उसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एजुकेशन। Increased government investment in public schools and universities can improve infrastructure and reduce dependency on costly private institutions. अब अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कंपैरिजन करवाया था प्राइवेट और गवर्नमेंट का, ठीक है? तो दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस है कि नहीं है? तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट स्कूल है और यूनिवर्सिटीज़ है, उनके ऊपर भी फोकस करेगी, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा करेगी, वहाँ पे वेल ट्रेन्ड टीचर रखेगी, तो अच्छे स्कूल बन जाएँगे ना वो भी। गवर्नमेंट वाले। अब वहाँ पे जब फीस कम है, तो आधे स्टूडेंट उधर शिफ्ट हो जाएँगे, जिनको ज़रूरत है, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना? तो वहाँ से एक बैलेंस रहेगा बना हुआ, राइट? नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स ड्रिविंग द इंक्रीज़ इन एजुकेशन फीस। कौन-कौन से फैक्टर हैं, जिस वजह से ये बढ़ती जा रही है? तो पहला फैक्टर है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। विथ इंक्रीजिंग privatization, more institutions operate with profit driven models.
बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कैसे चला रहे हैं कि वो एज़ अ स्कूल या एज़ अ कॉलेज नहीं, वो एज़ अ बिज़नेस उसको चला रहे हैं कि एक वो बिज़नेस मॉडल बन चुका है, ठीक है? लीडिंग टू हायर ट्यूशन फीस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन व्हाइल मोर अफोर्डेबल स्ट्रगल विथ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड सीट्स। अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप देख पा रहे होंगे पहले आपको कॉम्पिटिशन फाइट करना है। कॉम्पिटिशन फाइट करने के बाद भी बहुत लिमिटेड सीटें होती है अवेलेबल किसी भी कॉलेज में, ठीक है? तो सबको नहीं मिलती है, तो कहीं न कहीं बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट से प्राइवेट में जाना ही पड़ता है, ठीक है? इन्फ्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इसका क्या रीज़न है? राइजिंग इन्फ्लेशन। अब भाई जब महँगाई बढ़ेगी, तो सीधी-सी बात है ये सभी सेक्टर पे इफ़ेक्ट डालेगी, है ना? इंक्लूडिंग एजुकेशन, सैलरीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड, फोर्सिंग इंस्टीट्यूशंस टू राइज़ फीस, ठीक? हाई डिमांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अब डिमांड है सबकी कि हाई डिमांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। With growing competition and the desire for better career opportunities, students and parents seek high quality institutions. The demand for better faculty, facilities and global collaboration has led to rising cost. तो जब हम डिमांड करेंगे कि हमको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन चाहिए, तो सिंपल सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर पहले सबसे पहले अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है? उसके लिए पैसा चाहिए। तो यहाँ पे भी ये भी एक फैक्टर है कि इस वजह से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है फीस, राइट? नेक्स्ट, एजुकेशन फीस इंक्रीज टाइमलाइन इन इंडिया। अगर आप देखोगे 2014 टू 2018 के बीच प्राइमरी एजुकेशन जो फीस इंक्रीज हुआ है वो है 30.7%। ग्रेजुएट कोर्सेज इसकी जो फीस बढ़ी है वो है 5.8%। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो फीस बढ़ी है उसमें 13.919%। और इसका सोर्स है बिजनेस स्टैंडर्ड और लर्निंग रूल्स। आप इसको चेक कर सकते हैं राइट गूगल से। 2019 में जेएनयू हॉस्टल फीस कितनी ज्यादा बढ़ी थी 150% लीडिंग टू नेशन वाइड प्रोटेस्ट भी हुआ था वहाँ पे। इसका भी आप विकिपीडिया से प्रॉपर जान सकते हैं कि क्यों बढ़ी थी, क्या रीज़न्स थे, क्या प्रोटेस्ट हुआ था, कितने दिनों तक हुआ था, वो आप सब जान सकते हैं वहाँ से, राइट? नेक्स्ट है 2023 टू 24 प्राइवेट स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन। प्राइवेट स्कूल फीस इंक्रीज्ड बाय 10% एनुअली। 2023 से 24 के बीच में प्राइवेट स्कूल की फीस 10% साल में बढ़ी है। अ 4 ईयर डिग्री कॉस्ट अराउंड 16 लाख। मतलब अगर कोई आप चाह जैसे बीटेक, ठीक है? तो ये वहाँ पे आपको नॉर्मली 16-17 लाख रुपए लगने हैं। एक्सपेक्टेड टू राइज़ टू 40 लाख इन 15 इयर्स। मतलब आने वाले 15 साल में ये 16 से 40 लाख तक हो जाएगा। इसका सोर्स है आपके पास द प्रिंट एचडीएफसी लाइफ, ठीक है? और 24-25 का अभी डेटा नहीं है, तो इसमें क्या है फ्यूचर ट्रेंड्स है, तो इसमें ट्यूशन फीस एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू राइजिंग ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि ट्यूशन फीस एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू राइजिंग ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। जैसे-जैसे महँगाई बढ़ेगी तो फीस भी बढ़ेगी, ठीक? लास्ट है कंक्लूजन एंड फाइनल थॉट्स। तो मेरे विचार में एजुकेशन शुड बी अ राइट, नॉट अ लग्ज़री। एजुकेशन हमारा अधिकार होना चाहिए, ना कि लग्ज़री। पेरेंट्स मस्ट रेज़ देयर वॉइसेस अगेंस्ट हाई फीस। हर एक पेरेंट्स को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि इतनी ज़्यादा फीस क्यों बढ़ रही है, ठीक है? गवर्नमेंट मस्ट रेगुलेट्स फीस एंड इम्प्रूव पब्लिक स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, राइट? स्टूडेंट्स डिज़र्व क्वालिटी एजुकेशन। हर एक स्टूडेंट चाहे वो अमीर घर का हो, गरीब घर का हो, मिडल फैमिली, लोअर मिडल फैमिली, सब के सब डिज़र्व करते हैं क्वालिटी एजुकेशन एंड अफोर्डेबल कॉस्ट, राइट? तो डू यू थिंक एजुकेशन फीस शुड बी कंट्रोल्ड? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो वीडियो को आपने स्टार्टिंग से एंड तक देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।